नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। इंदौर के भंवरकुआ चौराहे पर बनने वाले ब्रिज को लेकर न्यायालय के निर्देश के बाद से आज से भंवरकुआ चौराहे से राजीव गांधी प्रतिमा तक बीआरटीएस को मिक्स लेन के रूप में संचालित किया जाएगा। वहीं इसी व्यवस्थाओं को और ब्रिज निर्माण का जायजा लेने इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भंवरकुआ चौराहे का निरीक्षण किया, जहां पर उनके साथ प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दरअसल भंवरकुआ चौराहे पर यातायात को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं इस ब्रिज के निर्माण में बाधक बन रहे यातायात की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से प्राधिकरण के द्वारा न्यायालय में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ब्रिज निर्माण होने तक भंवरकुआ चौराहे से राजीव गांधी प्रतिमा तक बीआरटीएस लेन को मिक्स लेन के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। वहीं आज इस यातायात व्यवस्था और ब्रिज निर्माण के कार्यों का जायजा लेने प्राधिकरण अध्यक्ष, अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबंधित एजेंसी को समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने शहर हित में दिए गए फैसले पर न्यायालय को धन्यवाद दिया है। सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं, पूरे इंदौर शहर की ओर से, इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से, कि उन्होंने जो तत्काल संज्ञान लेकर के और जो बीआरटीएस में मिक्स लेन चलाने की जो अनुमति दी है, जिसके कारण से हमको यहाँ जो इस क्षेत्र को फ्लाईओवर की जो घोषणा थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और जो फ्लाईओवर हम बना रहे थे उसको बनाने में हमको जो काम में बाधा आ रही थी उससे निजात मिली है। और उनके इस संज्ञान लेने से जो इंदौर विकास प्राधिकरण और उसके जैसी जो संस्थाएँ हैं उनके विकास के काम में उनका उत्साहवर्धन हुआ। इसलिए मैं शहर की ओर से, प्राधिकरण की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपका यदि इस प्रकार का संबल हमको मिलता रहा तो निश्चित ही हम शहर को, जिस गति से शहर बढ़ रहा है उसकी गति में और कहीं न कहीं चार चांद लगेंगे। साथ ही साथ अब हमारा जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर था वो पिछले दिनों 1 माह से उसकी गति धीमी थी, और धीमी इसलिए थी कि उस बात को इस बात को लेकर वो चिंतित था कि यदि ये ट्रैफिक इसी मार्ग पर चलता रहा तो कहीं ना कहीं दुर्घटना की आशंका है, और इसलिए ये काम जो बाहर का काम है वो कर रहा था। आज से हम मिक्स लेन में यदि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देंगे तो काम की गति वो बढ़ जाएगी, और जो हमारा फ्लाईओवर है जो करीब 48 करोड़ की लागत से बनने वाला है, ये 6 लेन रहेगा। 625 मीटर की इसकी लंबाई रहेगी, और इसके बनने से माननीय हमारे वरिष्ठ नेता मधु वर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में बनने के बाद में जो इस क्षेत्र में निवास करने वाले करीब 3 से 4 लाख विद्यार्थी हैं, जो देश भर के कोने से आकर के यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं, इसके बनने के बाद उनके समय की बचत होगी, और वो समय की बचत होगी वो अपने अध्ययन में उसका उपयोग कर पाएंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र में निकलने वाले करीब जो हमारा जो ट्रैफिक की सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार 1 से 1.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो मैं एक बार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने इतने तत्काल संज्ञान लेकर के हमको इसकी अनुमति दी। 18 महीने के लिए हमको अनुमति मिली है, और मुझे लग रहा है कि उसके पहले ये काम बन करके तैयार हो जाएगा। पहले हम इसी ट्रैफिक की बाधा को दूर करने के लिए पहले हम 3 लेन पूरी करेंगे। इसकी 3 लेन पूरी करने के पश्चात जब ये काम चालू हो जाएगा 3 लेन पर यातायात का, इसके बाद फिर दूसरी 3 लेन हाथ में लेने वाले हैं।